अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राज पर। 29 बरस कबल एक सानिया रूनुमा हुआ। आज के दिन बहन की हुकूमत थी, बहन वजीर आजम थी और भाई सड़क पर साथियों समेत कत्ल किया गया। मीर मुर्तजा भुट्टो 29 बरस 70 क्लिफ्टन घर के सामने कत्ल किए गए साथियों समेत और बेयारो मददगार थे। ये कत्ल कैसे हुआ, इस कत्ल के पीछे कौन से मुहरकात थे और नामजद जितने भी मुल्जमान थे वो बरी हो गए। कई मुल्जमान इस दुनिया से कूच करके चले गए। केस को रीओपन करने के लिए समाअत चल रही है सिंध हाई कोर्ट में और पटिशनर हैं उनके बेटे यानी शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो के बेटे जूनियर जुल्फकार। अब चलते हैं 1996 के उस स्याह तरीन दिन के तरफ जिस दिन मीर मुर्तजा भुट्टो को अपने साथियों समेत 70 क्लिफ्टन जो उनका आबाई घर था उनके सामने उनको कत्ल किया गया। मीर मुर्तजा भुट्टो और उनके साथियों पर 2 अलग अलग मुकदमात भी बनाए गए थे और बराए रास्त इसके अहकामात उस वक्त के वजीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर को फराम किए गए थे। इस मुकदमे के हवाले से जो बताया जा रहा है कि इदारे आसिफ अली जरदारी से कोई मशावरत नहीं कर रहे थे। जब 96 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत डिसॉल्व की गई और बरतरफ किया गया और सिंध में भी हुकूमत बरतरफ की गई तो उसके बाद इस मुकदमे के वकालतनामे जमा कराए दिए गए थे मुल्जमान के हवाले से। मीर मुर्तजा भुट्टो पर कई इल्जामात लगे। एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि मीर मुर्तजा भुट्टो ने अल जुल्फकार तंजीम को बड़ा मजबूत किया। एक टेररिस्ट तंजीम के तौर पर वो सामने उभर कर आई और उसकी शाखें ताने बाने लीबिया में कर्नल कजाफी उनको सपोर्ट कर रहे थे और दूसरी जानिब भारत में राजीव गांधी जो उस वक्त के गालबन वजीर आजम थे उनको यानी मीर मुर्तजा भुट्टो की इस ऑर्गेनाइजेशन अल जुल्फकार को सपोर्ट हासिल थी। वहां पर तरबियती कैंप्स भी कायम किए गए थे जिसकी वजह बना मीर मुर्तजा भुट्टो का कत्ल। मीर मुर्तजा भुट्टो के कत्ल के हवाले से बताया यही जा रहा है कि उसमें मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी को भी नॉमिनेट किया गया था लेकिन आगे चलकर उसको इस कत्ल से बरी कर दिया गया या अलग कर दिया गया और आज तक मीर मुर्तजा भुट्टो के कत्ल के इल्जामात आसिफ अली जरदारी पर आयद होते आ रहे हैं और उस पर इल्जामात लगाया जा रहा है। और काफी यहाँ के सियासतदान भी कहते हैं और परवेज मुशर्रफ ने भी कहा कि मीर मुर्तजा भुट्टो को कत्ल करवाने में आसिफ अली जरदारी का हाथ है। लेकिन जो सीनियर तजिएकार हामिद मीर अपने तजिए में कई बार कह चुके हैं कि यह प्लान भूरबन में बना और भूरबन में उस वक्त साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और चौधरी निसार शहबाज शरीफ ने मुलाकात में बताया कि बेनजीर भुट्टो की हुकूमत जाने वाली है और बेनजीर भुट्टो की हुकूमत नहीं रहेगी, जिस पर मैंने कहका लगा के कहा कि बेनजीर भुट्टो की हुकूमत कहीं नहीं जा रही, उनके भाई सदर हैं और खुद वजीर आजम है। जिस पर चौधरी निसार ने कहा कि आप देख लीजिएगा कि 10-15 दिन के बाद हुकूमत कैसे जाती है और 10-15 दिन में ही मीर मुर्तजा भुट्टो का कत्ल हुआ। नाज़रीन, इस कत्ल से जुड़े हुए तकरीबन 18 मुल्ज़मान थे जिनमें वाजिद दुरानी शामिल था और शुएब सडल, राय ताहिर, शाहिद हयात, आगा जमील, अब्दुल बासित, राजा हमीद, फैसल और बशीर कायम खानी समेत 18 मुल्ज़मान थे जिनको इस केस में नॉमिनेट किया गया था लेकिन उनको बरी कर दिया गया। और बरी करने के साथ कई मुल्ज़मान जो हैं वो या तो इस दुनिया से कूच करके चले गए हैं या तो गुमनाम जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन शाह तरीन दिन था आज का जिस दिन मीर मुर्तजा भुट्टो को कत्ल किया गया और चंद साल बाद उनकी बहन को रावलपिंडी में भी शहीद कर दिया गया। आज बरसी मीर मुर्तजा भुट्टो की है और 3 माह बाद शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी है।